तो भारत की तरफ से पाकिस्तान वह अंजाम भुगतने जा रहा है जिसकी कभी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को कश्मीर में आतंकियों द्वारा टूरिस्ट पर हमला किया गया, जिससे लगभग 26 से 28 लोगों तक की जान चली गई और 20 से भी अधिक लोग घायल हुए। लेकिन इस बात का खुलासा हो गया है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक जाने मानी आतंकी संगठन TRF ने करवाया। और यह जानकारी मिलने के बाद भारत भी पाकिस्तान के खिलाफ आग बबूला हो चुका है और POK पर सीधा हमला करने की बात चल रही है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देशों ने भी इस मामले में भारत का समर्थन दे दिया। तो इस बात में दो राय नहीं है कि भारत POK पर हमला करने में बिल्कुल भी देरी करने वाला है। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान ने गलतियां करके न सिर्फ भारत से विवाद बढ़ाया है बल्कि POK को हाथ से गंवाने का प्लान खुद बना लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल हुआ ये कि पिछले दिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के पास सरान मैदान में कुछ आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग हताहत हुए। यह हमला कश्मीर में हाल के वर्षों में नागरिक पर सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है और यह एक सामूहिक गोलीबारी और हत्या का मामला था जिसमें हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जहां इसमें करीब 26 से 28 लोग मारे गए और खासकर इसमें 24 भारतीय पर्यटक, 2 स्थानीय जम्मू कश्मीर के निवासी और 2 विदेशी पर्यटक नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से शामिल थे। दोस्तों, इस मामले में तो भारत को पहले से ही शक था कि इस आतंकवादी घटना के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ जरूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी संगठन की तरफ से हिंदुओं को निशाने पर लेकर उल्टी सीधी बातें कही गई थी। इसीलिए भारत भी आतंकवादियों को लेकर बिगड़े अचानक माहौल के चलते PM मोदी जी जो सऊदी अरब की यात्रा पर थे वह तुरंत ही भारत के लिए रवाना हुए और दिल्ली वापस लौट आए। और इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के एरियल रास्ते का उपयोग भी नहीं किया। लेकिन इन सब के बाद जब जांच पड़ताल की गई तो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जो लश्कर तैयब का एक पाकिस्तानी बेस जम्मू है, इन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली है कि इनके 4 से 6 आतंकवादी शामिल हैं। और ये बात सामने आने के बाद चारों तरफ से यही डिमांड की जा रही है कि भारत POK पर कोई बड़ा हमला करके कार्रवाई को आगे बढ़ाए और पाकिस्तान को कड़ा से कड़ा जवाब दे। आपको बता दें कि भारत की तरफ से जब इस तरीके की आवाज़ उठ रही है तो POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वह भी हाई अलर्ट में चल रहा है और वहाँ पर जो आतंकवादी रहते हैं वह भी सहमे में कि अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई में कोई बड़ा हमला किया तो पाकिस्तान के आतंकी संगठन का नामो निशान मिट जाएगा। वैसे तो चाहे भारत पाकिस्तान के खिलाफ इतना आग बबूला ना भी होता, लेकिन खासकर जिन आतंकवादियों ने कश्मीरी के लोगों पर हमला किया उन्होंने चुन चुन कर उन पर हमला किया जो कि वहां पर हिंदू थे और इसी में से उन आतंकवादियों ने एक महिला के पति को जान मार दिया और उनकी पत्नी को नहीं मारा। और उन्होंने उनकी पत्नी के माध्यम से यह संदेश भिजवाया कि जाकर मोदी को बता देना कि हमने ही यह सब कुछ किया। यानी कि इन्होंने न सिर्फ चुपके तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा बल्कि सीधे मोदी को ही टारगेट करके इस तरीके की बात उनके द्वारा की गई। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही दुनिया भर में सभी देशों ने पाकिस्तानी इन आतंकवादियों का यह कारनामा सुना, वैसे ही एक एक करके सभी देश पाकिस्तान का एकजुट होकर विरोध करें और सभी देश भारत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार भारत का फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप कुछ आर्टिकल को देखिए। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए जिसमें रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सीधा सीधा कहा है कि आतंकवादियों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बल्कि उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इसी तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन कॉल पर मोदी जी से बात किया और उन्होंने भी अपनी तरफ से भारत के लिए पूरा समर्थन दिखाया, जहां इनका भी कहना है कि वह इस मामले में पूरी तरीके से भारत के साथ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ फ्रांस, इटली, UAE भी आवाज़ उठा रहे। और साथ ही अगर पड़ोसी देशों में बात की जाए तो भूटान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों का समर्थन पूरी तरीके से भारत के साथ है।
यहाँ तक कि अगर बांग्लादेश पर भी ध्यान दिया जाए तो अभी के लिए तो बांग्लादेश भी इस घटना पर चिंता दिखा रहा है और वह भारत का समर्थन करने के लिए तैयार है। हालांकि बांग्लादेश कब बदल जाए इसका विश्वास नहीं है और बांग्लादेश से हमें कोई लेना देना नहीं है कि यह समर्थन करे या ना करे, क्योंकि इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है और शायद हमें इनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो भारत को पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाने के लिए चाहे क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को इस समय जब फ्रांस, इटली और अमेरिका जैसे देशों का समर्थन पूरी तरीके से भारत के साथ है और भारत के पड़ोसी देश भी भारत के साथ खड़े हैं, तो सीधी सी बात है कि भारत भी इस बार पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठन हैं ज़्यादातर POK में ही डेरा डाले हुए और भारत ने इस बात की कई बार आवाज़ उठाई कि अगर POK भारत में शामिल हो जाए तो हमारा पाकिस्तान के साथ विवाद पूरी तरीके से शांत हो सकता है, क्योंकि POK भारत का ही हिस्सा है। लेकिन अब पाकिस्तान की इन हरकतों के बाद रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, ऐसे में भारत POK पर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से ही हमले को अंजाम दे सकता है। हालांकि जाहिर सी बात है कि चीन और तुर्की इस मामले में भारत का विरोध करेंगे, लेकिन यदि भारत के पास अमेरिकी, रूस और यूरोप के देशों का साथ है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को चीन और तुर्की किसी भी लेवल पर जाकर क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। और देखा जाए तो एक तरीके से इसी बहाने भारत को अपना कश्मीर वापस लाने का मौका भी मिल गया, जिस पर इस समय पाकिस्तान का कब्जा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत पर इस तरीके से कोई उंगलियां उठाएगा तो चीन, तुर्की को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का समर्थन भी करेंगे कि भारत ने आतंकवादियों को मिटाने के लिए ये कदम उठाया। और यही कारण है कि पाकिस्तान की खिल्लियां भी अच्छी तरीके से उड़ाई जा रही हैं कि पिछली रात पाकिस्तान सेना को नींद नहीं आई और वह बार बार रात भर उठकर देखते ही रहे कि कोई मिसाइल तो भारत की तरफ से नहीं आ रही है। और हमें तो यही लगता है कि आज भी पाकिस्तान सेना का और आतंकवादियों को रात भर नींद नहीं आई होगी और वह उठकर बार बार यही देखेंगे कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो भारत के द्वारा नहीं की जा रही। फिलहाल हमारा तो यही कहना है कि अब समय आ गया है POK को वापस लाने का और बांग्लादेश को कड़ा जवाब देने का, और भारत को भी इस मामले में अपना कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। बाकी आप लोग सूझबूझ से अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।